हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्री रिक्विजिट्स फॉर फर्दर जर्नी। मतलब आगे की जो जर्नी है दैट इज़ फ्रॉम 3.3 टू 18th चैप्टर का जो लास्ट श्लोक है वहाँ तक की जो जर्नी है उसके लिए प्री रिक्विजिट्स की कुछ ज़रूरत है, उसी के बारे में ये वीडियो है। तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज़ का आज डे 103 है। मैं इस प्री रिक्विजिट को इस भगवत गीता की डिवाइन जर्नी में इंक्लूड कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसको 103 डे में रखा हुआ है। मतलब ये मैंडेटरी टाइप की है, मतलब हम लोग ये प्री रिक्विजिट्स के बिना श्लोक नंबर 3.3 पर नहीं जंप कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये प्री रिक्विजिट का जब पूरा सेशन हो जाएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो आज का जो सेशन है प्री रिक्विजिट का, वो प्री रिक्विजिट सेशन नंबर 1 है, जो कि यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे श्लोक नंबर 3.1 एंड 3.2 से, और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे योगा लेटर के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग 3.3 श्लोक को पढ़ सकते हैं। तो श्लोक नंबर 3.1 और 3.2 में हमने देखा अर्जुन जी ने कहा कि बुद्ध योग जो है वो कर्म योग से श्रेष्ठ है, जैसे कि श्री कृष्ण जी ने बताया था। देन ओ केशवा, वाई डू यू वॉन्ट टू एंगेज मी इन दिस घासली वॉरफेयर, हॉरिबल वॉरफेयर? माई इंटेलिजेंस इज बिविल्डर्ड, प्लीज टेल मी व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर मी। तो अर्जुन जी कह रहे हैं कि जब आपने कहा, यानी श्री कृष्ण जी ने कहा कि बुद्ध योग यानी भक्ति योग जब कर्म योग से श्रेष्ठ है, तो आप फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मेरे लिए सही है, तो कृपया करके मुझे वो बताइए जो मेरे लिए सही है। This seems logical, but it is not, because there is no contradiction in Shri Krishna's words. ऐसा लगता है कि अर्जुन जी सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है श्री कृष्ण जी के शब्दों में। अर्जुन ऑलरेडी मेड अप हिज माइंड नॉट टू फाइट द वॉर, सो ही इज जस्ट सिंपली पिकिंग अप सेलेक्टेड वर्ड्स टू जस्टिफाई हिमसेल्फ, बट एट दिस सेम टाइम हम्बली आस्किंग दैट प्लीज टेल मी व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर मी। समझ रहे हैं, अर्जुन जी ने अपने मन में पहले ही ये विचार बना लिया है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, इसीलिए वो कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स चूज करके बोल रहे हैं कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ में इस बात को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं अंधकार में हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जो बेनिफिशियल हो मेरे लिए, वो आप मुझे बताइए। यही एकदम सेम सिचुएशन वो लोग देते हैं जो अपनी मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज से भागना चाहते हैं। समझ रहे हैं, सेम सिचुएशन होता है। एक्सक्यूज देते हैं स्पिरिचुअलिटी की टू एस्केप फ्रॉम देयर मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, और इसके एग्जैक्ट अपोजिट भी एक एक्सक्यूज होती है। क्या होती है? टू बिजी इन मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नो टाइम फॉर स्पिरिचुअलिटी। ये भी अलग तरीके के एक एस्केपिस्ट हैं। ये कहते हैं कि भैया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही इतनी ज़्यादा है, मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि मेरे पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं है कि मैं अपने बारे में समझ पाऊँ, मेरा भगवान से क्या रिलेशन है मैं उसके बारे में समझ पाऊँ। स्पिरिचुअलिटी का कोई टाइम नहीं है इनके पास। तो ये दोनों तरीके के एस्केपिस्ट एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू अर्जुना's अंडरस्टैंडिंग, हम अर्जुन जी की पूरी तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो उनका 3rd चैप्टर के शुरुआत के मोमेंट पे था। वो ऐसा सोच रहे थे, escape from the responsibilities that is falsely renouncing and simply follow the spirituality while being in a forest, कि सिंपली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग जाओ, उनका जो युद्ध करने का जो कर्तव्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य है, वो छोड़ करके स्पिरिचुअलिटी को परस्यू करें, फॉरेस्ट में जाकर, जंगल में जाकर के। उन्हें ऐसा समझ में आया उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो लेकिन अगर हम देखें कि इन 2nd चैप्टर श्री कृष्ण सेड, श्री कृष्ण जी ने कहा था 2nd चैप्टर में 2.48 और 2.49 में, मतलब कंसेक्यूटिव 2 श्लोकों में उन्होंने कहा था कि हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी कर्म करने को कह रहे हैं, लेकिन बिना अटैचमेंट के, और साथ में जय और पराजय की चिंता नहीं करनी है, तभी तो आप आसक्त रहेंगे, मतलब उससे अटैच्ड नहीं रहेंगे। और फिर नेक्स्ट श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वह कृपण है। तो समझ रहे हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण जी भक्ति में संलग्न रहने को कह रहे हैं और साथ में उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करने को कह रहे हैं। ये थोड़ा सा क्लियर वे में नहीं बताया है श्री कृष्ण जी ने, तो श्री कृष्ण जी ने अपनी तरफ से तो बता दिया है, लेकिन थोड़ा सा समझने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि यहाँ पर भी अर्जुन जी को प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए ये बात श्री कृष्ण जी ने दोबारा कही, सेम थिंग बट इन एक्सप्लिसिट वे, मतलब बहुत ही क्लियर वे में श्री कृष्ण जी ने बताया कि कन्फ्यूजन का कोई रूम ना रहे। श्री कृष्ण जी ने 8.7 मतलब 8th चैप्टर के 7 श्लोक में कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य असंशयम।
यहाँ पर वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है, जिससे कि आपको इस बात पर विश्वास हो कि श्रील प्रभुपाद जी जो ट्रांसलेट कर रहे हैं वो सही कैसे है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो लोग अपने आप को गुरु के समक्ष समर्पण भाव से नहीं रहते हैं, अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं, उनको कभी कभी ये भगवद गीता एज इट इज़ समझने में दिक्कत होती है। तो जो श्रील प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन दिए हैं वो सही कैसे है, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को वर्ड टू वर्ड मीनिंग पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर तस्मात का अर्थ है अतएव, सर्वेशु का मतलब है समस्त, कालेशु मतलब कालों में, माम का मतलब मुझको यानी श्री कृष्ण जी को, अनुस्मरण मतलब स्मरण करते रहो, युद्ध मतलब युद्ध करो, च मतलब भी, मई मतलब मुझ में मतलब श्री कृष्ण जी में, अर्पित मतलब शरणागत होकर, मनः मतलब मन, बुद्धि मतलब बुद्धि, माम मतलब मुझको, एव मतलब निश्चय ही, एष्यसि मतलब प्राप्त करोगे, असंशय मतलब निसंदेह ही। तो कंप्लीट श्लोक का क्या मतलब हो गया, अतएव हे अर्जुन तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा ना मेरा चिंतन करना चाहिए। अब मेरा का मतलब कौन है, श्री कृष्ण जी हैं। अब श्री कृष्ण जी का कोई चिंतन करेगा तो उनके रूप में ही तो चिंतन करेगा, क्योंकि हम अगर श्री कृष्ण जी को याद करते तो हमें उनका रूप ही तो याद आता है, सच्चिदानंद रूप। और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने एकदम क्लियर वे में बताया है कि मेरा चिंतन करते हुए तुम अपना युद्ध करो, अपना कर्तव्य करो, और इस तरह से अपना मन और बुद्धि मुझ में स्थिर करो, मतलब श्री कृष्ण जी में स्थिर करो, और ऐसा करके निश्चित रूप से निस्संदेह तुम मुझे प्राप्त करोगे, मतलब श्री कृष्ण जी को प्राप्त करोगे। ये है क्या, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि आपके चित्त में, आपके कॉन्शियसनेस में हमेशा कृष्ण जी ही हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो श्री कृष्ण जी के लिए कर रहे हैं। मतलब वट एवर वी डू वाइल रिमेंबरिंग श्री कृष्णा। सो स्पिरिचुअलिटी एंड परफॉर्मिंग अवर प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज बोथ आर गोइंग हैंड इन हैंड। मतलब हम स्पिरिचुअलिटी भी कर रहे हैं, साथ में अपनी जो प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी है वो भी कर रहे हैं, और ये दोनों बोथ आर गोइंग हैंड इन हैंड, दोनों साथ में हो रही हैं। तो क्या अब मुझे फॉरेस्ट जाने की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। देयर इज़ नो नीड टू गो फॉरेस्ट, देयर इज़ नो नीड टू गो टू फॉरेस्ट। तो अब खुशी की बात है कि नहीं, कि हम अपने प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ भी कर पा रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी भी फॉलो हो रही है, सब कुछ हो रहा है। दिस इज़ द परफेक्शन ऑफ लाइफ। Krishna consciousness is the perfection of life. This is the higher consciousness that we must have to adopt it. Some people ask, इसी चीज़ से रिलेटेड है, कुछ लोग पूछते हैं कि हाउ टू बैलेंस स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटेरियल लाइफ। इससे कैसे रिलेटेड है हम अभी बात करते हैं। द क्वेश्चन इटसेल्फ इज़ रॉन्ग। लोग कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ मटेरियल लाइफ को कैसे बैलेंस करें, लेकिन ये क्वेश्चन ही खुद में गलत है। कैसे गलत है? व्हेन यू नो दैट लिविंग मटेरियल लाइफ इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू, देन व्हाई यू आर ट्राइंग टू बैलेंस इट। जब आप जानते हो कि मटेरियल लाइफ जीना एक सही चीज़ नहीं है, तो फिर आप उसको बैलेंस करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? When material life entangles you here, that is in material world, and keep you away from going back to home, back to God ahead, then why you are performing all these activities? Living material life, कि जब आपको पता है कि आप मटेरियल लाइफ जियोगे, आप मटेरियल प्लेटफॉर्म पर जी करके अपने कर्मों को करोगे, तो आप यहाँ भव बंधन में बंधे रहोगे, आप यहीं मटेरियल वर्ल्ड में बंधे रहोगे, इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। आप अपने बैक टू होम, अपने घर, बैक टू होम, बैक टू गॉड अहेड, भगवत धाम नहीं जा पाओगे। तो जब ऐसा है तो आप फिर ऐसी एक्टिविटीज़ क्यों ही कर रहे हो? अ लिटिल बिट ऑफ पॉइजन इन अ होल इज़ अ पॉइजन इटसेल्फ, इजंट इट? आपके सामने एक ग्लास है, उसमें शरबत भरा हुआ है, अगर उसमें मैं एक बूंद भी पॉइजन डाल दूँ तो वो पूरा का पूरा ग्लास पॉइजन हो गया कि नहीं हो गया? जब हो गया तो फिर आप उसको क्यों पियोगे? Therefore, question is not about making the balance, but to spiritualize everything. तो हमारा ये प्रश्न नहीं है कि हम स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ को बैलेंस कैसे करें। हमारा प्रश्न ये है कि हम सभी चीज़ को स्पिरिचुअलाइज कैसे करें, हम सभी चीज़ को मटेरियल प्लेटफॉर्म से स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर कैसे लेकर के आएँ। ये है क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन। तो अर्जुना थॉट फाइटिंग वॉर इज़ अ मटेरियल एक्टिविटी। समझ रहे हैं? अर्जुन जी ने सोचा, जैसे कि नॉर्मल लोग सोचते हैं मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना, उसी तरह अर्जुन जी ने सोचा कि वॉर को फाइट करना तो एक मटेरियल एक्टिविटी है। यस, इट कुड बी इफ़ ही इज़ डूइंग इट विदाउट रिमेंबरिंग श्री कृष्णा, दैट इज़ विदाउट बीइंग कृष्णा कॉन्शियस।
समझ रहे हैं? अगर हम कोई कार्य ऐसा कर रहे हैं जिसमें हम भगवान को याद करके नहीं कर रहे हैं, उनके लिए नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो एक मटेरियल एक्टिविटी है। तो क्योंकि अर्जुन जी इस बात को नहीं समझ पाए, इसीलिए उन्होंने ये प्रश्न किया। और अगर हम भी ये प्रश्न कर रहे हैं तो हम भी क्या हैं? हम भी वो बात समझ नहीं पाए हैं कि श्री कृष्ण जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी के शब्दों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये हमारे अंदर की अंधकार है, जो हमारे अंदर के जो अज्ञानता है उसकी वजह से हम नहीं समझ पाए। But Sri Krishna was saying, do it while thinking that you are fighting this for pleasing me. समझ रहे हैं? pleasing me मतलब श्री कृष्ण जी को प्लीज करने के लिए, उनकी खुशी के लिए कर रहे हैं आप। following my order मतलब श्री कृष्ण जी का आप ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, ये सोच करके इस कॉन्शियसनेस के साथ आपको वॉर करना है, या अपनी जो भी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज है वो करना है। एंड इन दिस वे यू आर सिंपली रिमेंबरिंग मी, ऐसा करके कि आप ये सोच करके कि आप मेरे यानी श्री कृष्ण जी की खुशी के लिए कर रहे हैं, आप मेरा ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, यानी श्री कृष्ण जी का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं? आप श्री कृष्ण जी को याद ही तो कर रहे हैं। यू आर नॉट डूइंग दिस फॉर प्लीजिंग योर सेल्फ, आप ये खुद के लिए नहीं कर रहे हो, खुद की खुशी के लिए नहीं कर रहे हो। नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो आप क्या नहीं कर रहे हो? आप सकाम कर्म नहीं कर रहे हो। जब आप खुद के लिए नहीं कर रहे हो, खुद की खुशी के लिए नहीं कर रहे हो, तो क्या आप रिजल्ट से अटैच हो? नहीं अटैच हो। तो जब नहीं अटैच हो तो आप क्या कर रहे हो? इट इज नाउ निष्काम कर्म। You are not attached to the results and at the same time connecting with me, that is Shri Krishna. तो आप क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन के पर्पस से नहीं कर रहे हो, खुद को खुश करने के पर्पस से नहीं कर रहे हो, तो आप रिजल्ट से अटैच नहीं हो। एंड एट द सेम टाइम आप क्या कर रहे हो? भगवान को याद कर रहे हो, मतलब आप भगवान से कनेक्ट हो रहे हो। और ये जो कनेक्ट होने की प्रोसेस है, इसे ही तो योगा कहते हैं। सो इट बिकम्स निष्काम कर्म योगा। निष्काम क्योंकि हम रिजल्ट से अटैच नहीं है, और कर्म कर रहे हैं क्योंकि हम अपना जो भी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ है वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम साथ में ये सब करते करते भगवान श्री कृष्ण जी को याद भी कर रहे हैं, तो योगा भी हो रहा है। तो इसीलिए इसको पूरी तरीके से कहते हैं निष्काम कर्म योगा। ये है पूरी अंडरस्टैंडिंग। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा इस भगवत गीता के 8.7 श्लोक से क्लियरली कि श्री कृष्ण जी कहना क्या चाह रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये पहला जो सेशन है, सेशन 1 प्री रिक्विजिट का, वो कंप्लीट हुआ है। लेकिन आगे के सेशन अभी बाकी हैं जिसमें हम योगा लैडर के बारे में डिटेल में समझेंगे। उसके बाद ही हम 3.3 यानी थर्ड श्लोक का चैप्टर 3 का हम लोग पढ़ सकते हैं। और ये प्री रिक्विजिट के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंडेटरी है। अगर आप इसको नहीं अटेंड करते हो तो आपकी आगे की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी कि श्री कृष्ण जी कहना क्या चाहते हैं और अल्टीमेट गोल क्या है पूरी भगवद गीता का। ओके, सो लेट्स चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। श्री राधा रमन लाल जी की पिक्चर आपके सामने रहेगी और श्रील प्रभुपाद जी चैंटिंग करेंगे, साथ में आप भी चैंटिंग करेंगे उनके साथ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी चैंट करेंगे हरे कृष्णा। Hare Krishna, Krishna Krishna,